स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष रमानंद राजभर और प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप राजभर जी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसके विषय पर चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। अच्छा, दिल्ली में इतना बड़ा आयोजित कार्यक्रम हुआ है, इस मतलब रैली का उद्देश्य क्या है? सभी जाति धर्म के समाज के लोगों को एकजुट बनाना है ना। कुछ लोग होते हैं जातिवाद की राजनीति करते हैं, तो हम लोग इसीलिए हर रैली का नाम रखे हैं सामाजिक समरसता महारैली, जिसमें सभी जाति धर्म के समाज को जोड़ करके एक संगठन तैयार किया जाए, जिससे जो पिछड़े पिछाड़े गए लोग हों उनको सम्मान के साथ हक, अधिकार और हिस्सा मिल सके विधिवत। अभी तक जितनी पार्टी सत्ता में आई है केवल बिरादरीवाद करके अपने समाज को मजबूत बनाने का काम किया है, और जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज में होते हुए भी जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, ये लोग जो पीडीए का नारा देते हैं, समाजवादी को वोट देने के बावजूद भी लोग कहते हैं हमको वोट नहीं दिया। और जब वैकेंसी आती थी, भर्ती आती थी, खाली कहते थे यादव ने वोट दिया है, और इसीलिए यादव के ही वैकेंसी में व्यवस्था दिया जाता था। तो उस रैली का मकसद है सभी जाति धर्म को ज्यादा से ज्यादा मौका देना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा, इस महारैली में प्रदेश भर के कार्यकर्ता पहुंचे थे, और इसे संगठन को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस रैली को लेकर के? अब सोचिए, जो व्यक्ति गांव से निकल करके पार्टी का निर्माण किया, और उस पार्टी को चलाते चलाते क्षेत्रीय दल से लेकर के हम लोग धीरे धीरे दिल्ली की राजनीति तक हम लोगों ने सफर तय किया। मामूली बात नहीं है। कितने लोगों ने, जिसकी पार्टी 2-4 बार सत्ता में रही है, दिल्ली में कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग माननीय मंत्री जी के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के संगठन मजबूती के हिसाब से लोगों ने संघर्ष किया, मेहनत किया। आज दिल्ली में भी हम लोगों का जलवा दिखा 31 जुलाई को। अच्छा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सुबसपा की क्या रणनीति है? ग्रास लेवल पे संगठन तैयार हो रहा है, बूथ लेवल पे एकदम अच्छे से जांच पड़ताल चल रही है। सेक्टर हुआ, बूथ हुआ, ब्लॉक विधानसभा हुआ, जिला मंडल हुआ, जितने भी ग्राम सभा से लेकर के उस जिले में विधानसभा में आते हैं, सारे लोगों को मजबूती के साथ अपने अपने जिम्मेदारी को दे दिया गया कि आप लोग इस चीज को बेखूबी निभाएंगे, और आने वाले भविष्य में जहां से भी जो भी चुनाव लड़ेगा उसको मजबूती के साथ जिताने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी रोज अखिलेश यादव को गुड मॉर्निंग लिख के भेजते हैं। माननीय मंत्री जी उनको इतना मानते जानते हैं, है ना, कि ये जान ली बच्चे की तरह सुबह होते ही उनको क्या नाम है इसलिए ट्वीट किया जाता है कि माननीय अखिलेश यादव जी सुबह हो गई, उठ जाइए, है ना। अब इतना कोई फिक्र करेगा प्रदेश में? ये तो माननीय मंत्री जी भाई पुराने सहयोगी रहे हैं, इसलिए उनका क्या नाम है उनको मानते हैं, जानते हैं, अपना मानते हैं, इसलिए उनको बराबर संदेशा देते रहे कि समय से उठते रहिए, ताकि अपने संगठन को मजबूत बनाइए। ना एसी में बैठ कर राजनीति नहीं होती है, एसी में बैठ कर सत्ता नहीं मिलती है। विरासत में सत्ता मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। तो बुद्धि देने के लिए माननीय मंत्री जी ने रोज सुबह उनको एक ट्वीट के माध्यम से संदेश देते हैं कि समय से उठ जाइए। अच्छा, विपक्ष लगातार सरकार पर प्रहार करते हैं और पिछड़े और वंचित वर्गों को अनदेखा का आरोप लगाती है, इस पर आपका क्या विचार है? अभी तक समाजवादी की सरकार बनी है तो क्या दिया है पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को? सरकार का विरोध वही करता है जिसके पास कुछ बचता नहीं है ना। जो खाली जातिवाद की राजनीति किया है, इनको विकास से मतलब नहीं है, इनको केवल अपने समाज से मतलब है। ये जो पीडीए का नारा दिए हैं, अभी जहां जहां झगड़ा हुआ, चाहे बनारस का मामला हो, चाहे गाजीपुर का मामला हो, चाहे बलिया का मामला हो, चाहे आपके मऊ का मामला हो, चाहे आजमगढ़ का मामला हो, चाहे अम्बेडकर नगर का मामला हो, चाहे कुशीनगर का हो, चाहे महाराजगंज का मामला हो, जहां देखो वहां वहां आपको आरोपी जो मिलेगा यादव मिलेगा। मतलब और पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन इन्हीं के समाज के लोग, इन्हीं के पार्टी के समर्थक पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के जमीन पे कब्जा करना, उनको जबरन मारना, उनको गाली देना, उनकी हत्या कर देना, निर्मम हत्या कर देना बिना किसी गलती से। अब सोचिए, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का क्या भला करेंगे, जो खुद अपना बनाने के लिए, अपना बनने के लिए, अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए गरीबों की बलि दे दे। ऐसा पीडीए कोई कभी देखा है? नहीं देखा है। तो ऐसे लोग खाली पीडीए खाली सोशल मीडिया पे दिखाई देता है, जमीन स्तर पे नहीं है पीडीए। तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के दम पे सत्ता में जाते हैं या कुर्सी पाते हैं, चाहे विधायक की कुर्सी हो, चाहे विधान परिषद की कुर्सी हो, और चाहे लोकसभा की कुर्सी हो, कुर्सी पाने के बाद ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को भूल जाते हैं, है ना। खासकर समाजवादी पार्टी में जो नेता है ना, इनको कुर्सी ये जीत गए,
अगर इनको जनता ने वोट दे दिया, ये जीत गए चुनाव, तो इनको पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से कोई मतलब नहीं है। अभी आपने देखा ना, उन्हीं का समर्थक, उन्हीं के पार्टी का कार्यकर्ता, उन्हीं के पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष एक यादव था, वो कह रहा भर चमार समझ के रखे हैं। इसका क्या मतलब? यही भर चमार ने आपको वोट दिया, यही भर चमार ने आपको वोट दिया। पाल प्रजापति, चौहान मौर्य, धोबी, धरिकार, खटीक पासी ने वोट दिया, और इन्हीं को आप कह रहे हो कि जातिवादक सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। आइए, समय आ ही गया है 27 का, अब की समझ में आ जाएगा कितना सीट इनका निकलता है। समझ में आएगा, खुद ही जनता तय करेगी कि जिसको जातिवाद सूचकों से क्या नाम है नवाजा जा रहा है, उसको जनता सबक सिखाएगी इस बार। अच्छा, एनडीए सरकार में पेपर लीक हो जाता है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, यूपीपी का पेपर लीक हुआ, तमाम ऐसे पेपर जो लीक हो जा रहे हैं, और विपक्ष लगातार प्रहार करता है कि इस पेपर में मतलब सरकार लीक हो चुकी है। इसके बारे में क्या करें? समाजवादी की सरकार रही है तो अरहरी उखड़ी में क्या नाम है सरसों में पेपर लिखल जाता रहा, हाई स्कूल इंटर के पेपर है ना, पास करवा दिया जाता था। अभी 41,567 की वैकेंसी आई, 30,000 से ज्यादा खाली यादव वैकेंसी में गए थे। क्या और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था? खाली यादव नौकरी में हिस्सा लेगा। ये पेपर लीक की बात करते हैं, कांग्रेस के जमाने में कम पेपर लीक हुआ था, बसपा के जमाने में कम पेपर लीक हुआ था। समाजवादी के सबसे ज्यादा अगर किसी के लीक हुआ था पेपर, तो समाजवादी सरकार में हुआ था। माननीय मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, ये लोग लिस्ट बनाते थे। कहाँ गया लिस्ट? आज मान लीजिए बीजेपी सरकार में हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस चीज को अपने नेतृत्व में लेकर के फिर से पेपर कराया, और अच्छा रिजल्ट भी आया। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस प्रकार से अगर कोई गलती करता है दोबारा, तो उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई किया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार कब तक नहीं बख्शेगी। अच्छा, तो नीट परीक्षा को लेकर जो छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, उनके परिवार पे क्या बीतता होगा? क्या सरकार उनको मुआवजा देगी? देखिए, सरकार का मामला है, लेकिन जो वहाँ जंतर मंतर पे लोग लगे थे, बच्चों से ज्यादा वहाँ गुंडे गए थे। बच्चों से ज्यादा क्यों गए थे? आप देखिए, जो पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति नहीं है, किसी नेता को आपने मार खाते हुए देखा? नहीं देखा है ना। उसमें गया कौन? समाजवादी पार्टी के गुंडे। हाँ, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के गुंडे, जो पाले हुए गुंडे थे, वही जाके बच्चों को उत्साहित किए, और वही जाके बच्चों के ऊपर लाठियां चार्ज करवाएं। एक नेता, ना कोई समाजवादी का नेता मार खाया, ना कांग्रेस का मार खाया, ना किसी पार्टी का नेता नहीं मार खाया, खाली बच्चे उसमें मोहरा बने। हम चाहते बच्चों के साथ कोई गलत हो, सरकार बेखूबी एक्शन ले, बच्चों का सम्मान करे। उनके पढ़ाई लिखाई में कहीं से दिक्कत होती है, सरकार है, एनडीए सरकार है, उस चीज को बेखूबी अपने संज्ञान में लेकर के बच्चों का भविष्य बनाने का काम करे।